जब 40,000 जब इंसान के हाथ पैर नहीं तो वो 40,000 कैसे, क्या किस बात का? और 40,000 रुपए से यानी इंसान औलाद पैदा करो, मरवा दो, 40,000 रुपए लेते रहो। इस चीज के लिए सरकार की जाती है। जब इनकी सरकार होती थी, मेरे पापा टीचर हैं, मेरे पापा की खुद फिरौती मांगी गई थी। महिला जो बेटियां जो इज्जत से कामा खा रही हैं ना, वो शुक्र करो आदित्यनाथ योगी का ही देन है जो खा रहे हैं। अगर होती ना अखिलेश की तो टांगे फड़वा फड़वा के घर में पड़ी होती। प्रशासन में इनसे अच्छा कोई नेता आया नहीं है, हो सकता है मेरे हिसाब से आएगा। अखिलेश की राज में गुंडागर्दी होती है जब उसकी सरकार आती है, और ये मोदी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें महिलाएं सुरक्षित। पुतला जला दिया गया है, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं। क्यों आए आप यहाँ? हम लोग इसलिए आए हैं कि ये जो मुस्लिम था, इसने हमारे योगी आदित्यनाथ जो हमारे देश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी माँ को गाली दी है। माँ तो सबकी होती है, उसकी भी माँ होगी, लेकिन माँ को गाली देने का हक किसने दिया है? क्या गाली दी बताइए? इसने माँ की गाली दी है कि इनका गोश्त खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या उसकी माँ के में गोश्त नहीं है? क्या उसकी माँ अलग है? ये बोला कि ये बाबर अकबर के बेटे हैं, बाबा अकबर के बेटे हैं ये, और इनको यहाँ से इनको हिंदुत्व से हटाना है और मुस्लिम राज लाना है, ऐसे गाली दिया। बोले कि इनकी माँ का ये करेंगे, वो करेंगे और इन्हें हटा देंगे, यहाँ से मार देंगे और हम इनको गोश्त खिलाएंगे। इस तरह से उसने वादा। हम लोगों को सबको लगता कि आज के बाद ये मुसलमान इतनी गंदी जबान नहीं बोलेंगे, उनकी जबान ही काट देंगे। हम मुसलमानों की जबान ही काट देंगे, जबान काट देंगे। क्योंकि एक होगा तो क्यों नहीं जवान काटेंगे? हम तो कहते हैं जात पात को विदाई कर दो ना। जात पात किसने फैलाई है? मुगलों ने आके यहाँ पे भाई अभी होली पे उत्तम नगर में जो कांड हुआ, तब भाईचारा कहाँ गया बताइए आप? उत्तम नगर में जो एक छोटी बच्ची से गुब्बारा छूट के गिर जाता है और उसकी माँ जाके माफी मांगती है, उसके बावजूद उसके भाई को कितनी बुरी तरीके से निर्मम हत्या की जाती, तो ये भाईचारा कहाँ गया है? आप बताइए, भाईचारा कहाँ गया है? हमारा धर्म ये सिखाता है, सर्वो भवन्तु सुखनया सर्वो सन्तु निरामया। हम लोगों को हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया जाता है कि भाई भाई सब मिलके रहो, लेकिन हमारी सोच में उनकी सोच में कितना फर्क है। एक बच्ची छोटी थी, उसका क्या गुनाह था? आप बताइए, गुब्बारा ही तो फेंक के मारा था। क्या गलत किया था उसने? इन मौलाना ने जो बयान दिया, क्या ये 27 के जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर सियासत हो रही है? बहुत बड़ी लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। क्या हो? दंगे फसाद हो। अगर हम ऐसे शब्द बोलेंगे योगी जी की माँ के लिए, तो उसका नाम क्या, लोगों के मन में गुस्सा फूटेगा और लोग सड़कों पे आएंगे, जैसे हम लोग आज आए हैं। लेकिन हम लोग तो शांति प्रिय तरीके से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। किसने हम लोग उनके साथ बहुत गलत किया है। माँ किसी की भी हो, सबकी माँ होती है। ऐसी और भी भयानक करेगा तो और युद्ध होने के चांस है। योगी जी की माँ के लिए इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। देखो, माँ तो सबकी है, योगी जी की माँ है तो पूरे देश की माँ है। आपको भी पता है, देश की माँ है। जो इन्होंने गलत कहा है, बहुत ही गलत कहा है कि इनकी माँ की गोश्त का खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बहुत ही गलत है। इसीलिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और इनका पुतला दहन किया है। आगे अगर ये और भी दूसरी घटना आती है तो हम लोग आगे कुछ और भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये बताइए, 2027 के चुनाव हैं, क्या इसको लेकर ये सियासत हो रही है? क्या जो चुनाव आने वाले हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये विपक्ष ही करवा रहा है लोगों को भड़का के। जो भी है विपक्ष, अखिलेश यादव। सबको पता है अखिलेश यादव किसके है। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। जो बोल रहे हैं उन्हीं के अखिलेश यादव है। सबके नहीं है, वो 40,000 नहीं है। अरे 40,000 में ऐसे लगाएंगे तीली। हमें नहीं चाहिए 40,000 और किसी को नहीं। आपको चाहिए 40,000? शांति चाहिए भैया, शांति। अगर हम शांति चाहिए, शांति से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर हम घर में चैन से नमक रोटी भी खा रहे हैं ना, कम से कम सुकून से रह तो रहे हैं। अभी देख लो, युद्ध छिड़ रहा है, वहाँ रबड़ी भी खा रहे होंगे तो उनका क्या हाल है। अच्छा, आपको 40,000 रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं सालाना 40,000 रुपए देंगे। किस लिए देंगे? वो क्यों दे रहे हैं? कहेंगे महिलाएं वोट देंगी, उन्हें पैसा देंगे हम, जैसे तो वो तो रिश्वत हो गई ना, रिश्वत हो गई ना, रिश्वत हो गई। 40,000 रुपए का हम करेंगे क्या? वो तो हमारे हाथ पैर जिंदा। तो 40,000 रुपए कहाँ के? 40,000 रुपए 4 दिन का नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं भी उसी क्षेत्र की। जब 40,000 जब इंसान के हाथ पैर नहीं तो वो 40,000 कैसे, क्या किस बात का? अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में अगर महिला हमको लेकर आएंगी तो 40। महिला बोल आएगी जिससे हम
पाने का शौक होगा, जो असली महिला इज्जतदार खानदान की नहीं, जो इज्जतदार की वो भी क्या वो लाली वो दे रहा है, हम गाली थोड़ी नहीं दे रहे हैं। और 40,000 रुपए से यानी इंसान औलाद पैदा करो, मरवा दो, 40,000 रुपए लेते रहो, इस चीज के लिए सरकार की जाती है। सरकार इज्जत माँ बहन बेटियों की इज्जत, अभी तुम भी किसी के बेटे हो, अभी तुम्हारे पे मैं थप्पड़ मार दूं तो जनता को क्या करोसा है, इस लेडीज ने कैसे मारा इसके थप्पड़, तो किसको नहीं, उसका बेटा था, उसने जलील था, तेरे पास 2 बूंद गिर गई, और जब तुम वो लेके आरे फारे लेके घूमते तब तो हिंदू कुछ नहीं कहता है। नगर की बात कर रहे हैं। उत्तम नगर की जैसी बात है, किसी का बेटा गया कितना कोई उसने कोई गलत, एक बेटी अभी इससे मुसलमानी बनाते हैं और कलर भी बनाते भी हैं, बेचते भी हैं। अगर भाई तो हिंदुओं का ही रहे हैं, क्यों मुसलमान हिंदू ही का, तो हिंदू जो बेच रहा है तो मुसलमान का ही बेच रहा है, उसको नहीं बेचना चाहिए, बुच्छड़ खाने में तो बुच्छड़ खाने में रहे। अच्छा ये बताइए क्या मुस्लिम हिंदुओं को अपना भाई नहीं मानता? हम तो बिल्कुल नहीं मानते। आप मानते नहीं मानते? हम मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग मानते हैं, लेकिन हिंदू ये कहता है सुनो सच्ची करो मन की, तो वो अपने मन की करता है, सुन जरूर लेगा लेकिन करेगा वो अपने मन की ही। क्या नफरत है आपके दिल में? हमारे क्यों मन में, उनके दिल में नफरत है। कैसी नफरत है? उनके तभी तो उन्होंने नफरत नहीं होती तो जैसे उसको क्यों मार दिया, उसको जब वो माफी मांग रहा है तो क्या मारने की जरूरत थी उसको। अच्छा योगी आदित्यनाथ के लिए यहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया, तो बिल्कुल सही सी बात है। मौलाना का पुतला जलाया, बिल्कुल तो योगी आदित्यनाथ से आप लोगों को इतना प्रेम क्यों है? किससे? योगी आदित्यनाथ से। क्योंकि वो सबको चाहते हैं। वो योगी आदित्यनाथ के अंदर ये नहीं है कि मुसलमान मेरा नहीं है, कि हिंदू मेरा नहीं है, कि सिक्की मेरा नहीं है, ईसाई योगी जी है, वो सबको मान के चल रहे हैं। वो तो उनके अंदर ये नहीं है कि मेरा कोई नहीं है। उन्होंने तो कहा, जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा था हिंदू मुस्लिम सिक्की ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, लेकिन मुसलमान इस बात को समझ कहाँ रहा है, राशन सबसे ज्यादा कहाँ दे रहा है, कहाँ समझ रहा है। राशन ये बताओ। एसआईआर की प्रक्रिया हुई यूपी में, तो यूपी में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, इससे योगी आदित्यनाथ अभी इस बार सत्ता में नहीं आएंगे। कौन? अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव के कहने से क्या, अखिलेश यादव के भगवान है, हम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव आ जाए, लेकिन सरकार चलाए कोई भी आए, सरकार चलनी चाहिए इज्जत से। इज्जत से हाँ? अखिलेश यादव सही सरकार नहीं चला रहे थे। कौन? अगर सही चला रहा तो अपने बाप का ही हैसियत बन के रह लेता, फिर काय को लैपटॉप दिए उन्होंने, तो लैपटॉप क्या करेंगे, क्या करोगे? लैपटॉप का क्या होता है? जब इनकी सरकार होती थी, मेरे पापा टीचर है, मेरे पापा की खुद फिरौती मांगी गई थी उन्हीं के बिरादरी के द्वारा। अच्छा जी, इतने टाइम कोई बाहर नहीं निकल सकता है। सरकार इतने दिन रह रही है, जो महा महिला जो बेटियां जो इज्जत से कामा खा रही है ना, वो शुक्र करो आदित्यनाथ योगी का ही देन है जो खा रहे हैं। अगर होती ना अखिलेश की तो टांगे फड़वा के घर में पड़ी होती, लेडीजों की संख्या नहीं आ रही होती आगे। मतलब योगी की सरकार में आप इतना हाँ, बहुत हाँ, और जो भी सरकार चाहिए तो योगी ही चाहिए, और योगी ही होगा। स्टाम्प पेपर पे हम लिख के दे दें आपको, अखिलेश की सरकार आने वाली नहीं है, ले जाओ स्टाम्प पेपर पे। वो तो कह रहे हैं कि अभी 26-27 का जो बजट आया, उनके कहने से क्या, मैं तो कह रही हूँ कल प्रधानमंत्री की कुर्सी मुझे मिलेगी, मुझे मिल जाएगी क्या, मिल जाएगी क्या? तो यही सोचो ना, किसी के कहने से नहीं है, जो सरकार चलाता आ रहा है तो सरकार योगी की रहेगी। अच्छा योगी ने ऐसा क्या किया जो आप उनको तीसरी बार भी देखना? क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? राम मंदिर लेके चल रहे हो, यानी क्या जो लॉकडाउन में जो मर गए भूखे प्यासे उन्होंने राशन फ्री किया क्या? अरे सब ऐसा कोई चीज नहीं है, अभी तक मिल ही रहा है। और अभी भी ये कहता राशन के बाद में जाएंगे, अभी पैसे भी आएंगे अकाउंट में। गैस सिलेंडर महिला को दिया जो चूल्हे में मुड़ है, फूंक फूंक के आंखों से अंधी हो गई। वही तो सरकार ने सब किया है। बिल्कुल। जिसको चाहिए जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा जय श्री राम, योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, ये गारंटी है। प्रचार करने के लिए राहुल गांधी भी 27 में आएंगे। राहुल गांधी अरे भैया किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? वो तो पप्पू है, उसको तो भैया उसको बोलना ही नहीं आता है, पप्पू है, पप्पू की क्या बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिलन मिश्रा। कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर जिला उन्नाव से हैं। हाँ। बताइए क्या कह रहे हैं? क्या आप जो बोल रहे थे लैपटॉप के बारे में, लैपटॉप बटे ठीक अच्छी बात है, पर उन्होंने जो रोड के किनारे के जो पेड़ कटवा लिए, किन्होंने कटवा लिए? सरकार जिसकी थी उस टाइम, लैपटॉप किसने बढ़वाए? अखिलेश यादव। तो पेड़ किसके गए? पेड़, हाँ, तो आप उन्होंने कटवाया, वो पैसा कहाँ गया? लैपटॉप कितने बटे और पेड़ कितने कटे? अगर एक पेड़ एक लैपटॉप के हिसाब करोगे ना, उससे ज़्यादा निकलेगा, उससे ज़्यादा निकलेगा। अच्छा। क्योंकि हमारे वहाँ पे रोड पे इतने पेड़ थे भाई, इतने पेड़ थे, सारे गायब हो गए। अच्छा यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार, अगर प्रशासन की बात करी जाए, चिकित्सा की बात करी जाए या शिक्षा की बात करी जाए, तो ये तीनों स्तर अगर की बात करी जाए तो कैसे हैं ये? शिक्षा में नंबर एक योगी बाबा, ठीक है। और रह के बाद प्रशासन की, प्रशासन में इनसे अच्छा कोई नेता आया नहीं है, हो सकता है मेरे हिसाब से आएगा भी नहीं। आएगा भी नहीं? हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, बाकी आगे देखा जाएगा कौन है। फिलहाल अभी जो कोई बोल रहा है कि आगे ये इनका इलेक्शन नहीं है, जीतेंगे नहीं, ये वो तो तभी पता चलेगा जब 27 की बारी आएगी।
अच्छा, अभी देखिए जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सनातन विरोधी हैं। भाई हूँ, मैं भी हूँ। क्या आप भी सनातनी, पक्का सनातनी हूँ मैं। योगी और बाबा आदित्यनाथ को- यार, बाबा जब शुरू से वो सनातनी रहा है तो रहेगा लास्ट तक। हाँ, वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी की सिकाएं खींची गई, अभी देखा जो मेला लगा था। गलत है भाई, हाँ। गलत है। तो योगी की सरकार में तो सरकार मतलब क्या, यहाँ वहाँ पे प्रशासन है, अगर वो चीज़ें गलत हैं तो गलत है। अब एक बताओ, जैसे एक भाई ये इतनी चीज़ें हैं ना, अगर आदमी 100 चीज़ें सही कर रहा है ना, एक चीज़ें गलत भी होगी। ये जरूरी नहीं कि 100% ही आदमी सब सही करेगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें सही हैं। पर वहाँ पे अगर इतना ही ये सोचो, अगर वहाँ पे बंदा गलत था, आगे भी बंदा कुछ चीज़ें सही कर रहा है ना वो। क्या नाम है आपका? निशा, निशा। कहाँ से हैं आप? यूपी, यूपी में कहाँ से? पीछे हो गए। इटावा। इटावा से हैं। इटावा में तो बोलबाला है अखिलेश जी का। बोलबाला था, जब था तब था, अब नहीं है अब नहीं है। ना। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी राज में लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी सुरक्षित नहीं थी। ना। अरे भैया यहाँ सुरक्षित की तो बात ही नहीं है, यहाँ बात तो इस चीज की हो रही है ना कि जिसका बेटा चला गया उस लेडीज को ढूंढ के मरवाओ, उसको फांसी दिलवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन उसको करवाओ ना कुछ। आप तो नेता नगरी की बात कर रहे हैं, किसको वोट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वोट की बात थोड़ी ना हो रही है। यहाँ एक माँ का बच्चा चला गया। आप यूपी की बात, अगर मैं यूपी में खड़ा हूँ तो यूपी की बात करूंगा ना, दिल्ली में जाके मैं उत्तम नगर की बात करूंगा। अरे तो ये जो जिस माँ का बच्चा गया है उसकी करो ना, का गया है वो बात होनी चाहिए ना यहाँ पे। होना चाहिए ना। अच्छा, मौलाना ने क्या बोला? मौलाना ने बोला कि अगर यूपी में योगी जी की माता का अगर मांस खरीदा जाएगा तो पैर में इतने इंच का छेद कर देगी। उसने गौ माता को टारगेट करते हुए योगी आदित्यनाथ की माता को टारगेट कर लिया। ठीक है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, 83 FIR होगी। उस पर मैंने आप लोगों से बात कर ली है। अगर आप और कुछ बयान देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। हम देना चाहते हैं कि उस लेडीज को बुलवा के जिस पर कलर के छींटे पड़े थे उसको फांसी दिलवाएं, जब उस बच्चे की माँ को तसल्ली मिलेगी। इटावा में अखिलेश यादव जो थे वो कहते थे मेरा गढ़ है ये। क्या अब गढ़ में जो वहाँ की महिला क्या सुरक्षित नहीं थी? नहीं थी, नहीं थी। नहीं थी। आप भी इटावा से अपने आप को? इटावा से हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 5 बजे के लमसम 5 बजे के बाद कोई लेडीज सुरक्षित नहीं रह सकती थी, क्योंकि डर इतना था, माहौल डर का इतना था कि लोग बाग लेडीजें अपने अपने घर पे हो जाती थी। मार डकैती ये सब ज़्यादा है। उसकी राज में गुंडागर्दी है। अखिलेश की राज में गुंडागर्दी होती है जब उसकी सरकार आती है। और ये मोदी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें महिलाएं सुरक्षित है। सुरक्षित हैं जी। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस जी। करते हैं यूपी में? जी। रात के 12 बजे भी घर से निकले तो सुरक्षित? रात के तुम रात कह रहे हो, तुम 2 बजे 3 बजे कब भी निकलो, तुम्हें कोई बंदा टच नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा पुलिस प्रशासन है? हाँ है।